प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के लोगों से और खासकर उनको तो तब बोलने का मौका मिला जब तक वो वीडियो जिसमें महिला को निर्वस्त्र करके नहीं घुमाया गया, तब के पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य भी नहीं बोला। और ये पहली बार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भारत के जनता के तकलीफों से आमतौर पे लेना देना नहीं होता। हम तो जंतर मंतर पर जब भी आते हैं हम देखते हैं महिला पहलवान यहाँ प्रदर्शन करते करते परेशान हो जाती है, जब वो मेडल जीत के लाती है तो उनको गले लगाते हैं, और जब वो यहाँ न्याय की मांग के लिए बैठी होती है तो उनको उनके नेतृत्व की पुलिस कैसे घसीटती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को तो भारत की जनता के तकलीफों से कुछ मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने मणिपुर के अंदर तो फिर से एक बार साबित कर दिया कि उनको जो है भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ मणिपुर को लेके एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी संख्या में मणिपुर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आपको पता ही है कि काफ़ी दिनों से मणिपुर जल रहा है, वहाँ हिंसा की आग भड़की हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दिल्ली से समर्थन कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट का। उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा है आज के प्रोटेस्ट का। देखिए, आज जो कुकी समुदाय है, मणिपुर के जो ट्राइबल लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से जिस तरीके से घोर वॉयलेशन हो रही है, घोर एकदम आदिवासियों के ज़मीन, आदिवासियों के जीवन के ऊपर जिस तरह का हमला वहाँ पर किया जा रहा है, उसके खिलाफ काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल करते हुए आज एक बार फिर से ये साथी यहाँ आए हैं। और मैं प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की ओर से इनके मांगों के समर्थन में और ये मांग करने के लिए कि ये जो अत्याचार, ये जो अन्याय और ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वॉयलेंस कुकी जो समुदाय के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, क्योंकि उनके जमीन को हड़पने का पूरा एक जो नियत के साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड वॉयलेंस आदिवासियों के ऊपर की जा रही है, उसका विरोध करने के लिए और उसकी ये जो इनकी लड़ाई है इसका समर्थन करने के लिए कुकी दो आदिवासी समुदायों के, और ये मांग करने के लिए कि आदिवासियों की जमीन के जो जमीन के ऊपर उनका अधिकार है उसमें किसी भी तरह का उल्लंघन, उसमें किसी भी तरह की उसको कमजोर करने की बात को हम स्वीकार नहीं करते और उसके खिलाफ जो संघर्ष है हम मांग करते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सामने आ रहा है कि किस तरीके से आदिवासी लड़के लड़कियों की लाशें अस्पतालों में सड़ रही हैं, लेकिन उनको जो है उनके परिजनों को सौंपा नहीं जा रहा है, उनके घरों में उनको वापस नहीं भेजा जा रहा है। तो ये जिस तरीके से राज्य सरकार पूरा एक आदिवासी विरोधी माहौल बना के काम कर रही है और केंद्र सरकार का भी इसमें रोल है, तो हम समझते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिल करके आदिवासियों की मांगों को स्वीकार कर मणिपुर के अंदर नॉर्मल सी बहाल होनी चाहिए। एक तरफ जो केंद्र सरकार है वो ये दावा कर रही है कि जो रूस यूक्रेन वार है उसमें जो हमारे पीएम है वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, और अपने ही देश में मणिपुर इतना दिन से जल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये तो है ही, हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के लोगों से और खासकर उनको तो तब बोलने का मौका मिला जब तक वो वीडियो जिसमें महिला को निर्वस्त्र करके नहीं घुमाया गया, तब के पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य भी नहीं बोला। और ये पहली बार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भारत के जनता के तकलीफों से आमतौर पर लेना देना नहीं होता। हम तो जंतर मंतर पर जब भी आते हैं हम देखते हैं महिला पहलवान यहाँ प्रदर्शन करते करते परेशान हो जाती है, जब वो मेडल जीत के लाती है तो उनको गले लगाते हैं, और जब वो यहाँ न्याय की मांग के लिए बैठी होती है तो उनको उनके नेतृत्व की पुलिस कैसे घसीटती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को तो भारत की जनता के तकलीफों से कुछ मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने मणिपुर के अंदर तो फिर से एक बार साबित कर दिया कि उनको जो है भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आखिर मणिपुर को लेके चुप क्यों है? आप लोग क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आखिर मणिपुर को लेके चुप क्यों है? मुझे लगता है पहला सवाल तो आपका सवाल से मैं पूरी तरह मतलब मुझे लगता नहीं सही सवाल है, क्योंकि सरकार ने नारा जरूर दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन उनका दरअसल मतलब है बेटी हमसे बचाओ। तो ये सवाल ही अपने आप में उस तरह से गलत है। मणिपुर लेके चुप क्यों? कहीं इन तरह के सवाल में तो कहीं भी नहीं बोल रही है। आप बताइए कहाँ बोली है? जहाँ बोली है वहाँ
जो ऑपरेसर्स है उन्हीं का साथ दिया है उसने, तो मणिपुर पे तो चुप रहने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप मणिपुर की अलग से बात करें तो मुझे लगता है मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है इसमें मतलब ये इस सरकार के और इस भारतीय जनता पार्टी की सहमति के बिना संभव ही नहीं था। ये पूरा वायलेंस वहाँ की जो जंगल की जमीन मिनरल्स हैं उसको ग्रेजुअली कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए लड़ाया जा रहा है। तो इसलिए मणिपुर थे वो खुद ही करा रहे थे, तो चुप रहेंगे ही। और जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सवाल है तो वो कहीं नहीं बोली है, जहाँ भी बोली है बलात्कारियों के पक्ष में ही बोली है। जब मणिपुर की बात भी आई और जब पीएम को बोलना भी पड़ा तो उन्होंने एक दूसरे स्टेट का एग्जाम्पल दे दिया साथ में। जब मणिपुर के लिए वो दो शब्द बोले भी तो दो स्टेट और एग्जाम्पल लेके आए कि हाँ बंगाल में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्या है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी इफ्टू की तरफ से, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, हम एक मजदूर वर्ग का संगठन है और हमारे वर्कर जो हैं पूरे देश में इतनी सारी जगह खदानों में काम कर रहे हैं, खदानों में काम कर रहे हैं, कोयला वगैरह के इलाकों में काम कर रहे हैं। ये आदिवासी साथी होते हैं और सब जगह, ठीक है, जहाँ जहाँ पर ज़मीन जो हिंदुस्तान की है, जो कि इतनी मालामाल है कच्चा माल में, खनिज पदार्थों में, इसके ऊपर सरकारें नज़र रखती हैं और केंद्र सरकार की तो बहुत तीव्र नज़र है कि इसको कौड़ियों के दाम PSU वगैरह के साथ इसको बेच दिया जाए। तो सारे प्रांतों के बारे में बात कर कर या इस प्रांत और उस प्रांत के साथ सवालों को मिक्स कर कर इशू को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। और मणिपुर में स्पष्ट बात है कि ये इतना बड़ा जंगल जिसमें कि जो मणिपुर की जनता है उसका अल्पमत आदिवासी है, और जंगल में तो वो रहता है ना, जंगल तो उनके हैं, ठीक है। और जंगल को खाली करके जंगल के अंदर ज़मीन के नीचे भी जंगल को वैसे भी उन लोग मणिपुर के जंगल में कभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर वो जंगल को हड़पने, कभी टाइगर सेंचुरी के नाम पर जंगल को हड़पने की जो कोशिश है, इससे जो है वहाँ की जनता को इन्होंने विवाद में डाल दिया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं पर भी देश में शांति और आराम से एक दूसरे के साथ रहना, सुरक्षा, ये सब निर्धारित करना सरकारों का काम है और जनता को अधिकार है इस चीज़ को मांगे। तो आज अगर जनता का एक हिस्सा या आदिवासियों का हिस्सा, पढ़े लिखा एक सेक्शन है, ये मांग कर रहे हैं, हमारी लाशें पड़ी हैं वहाँ पर, हमारे लोग पड़े हैं वहाँ पर, हमें वो लोग नहीं दिए जा रहे। इसको एक दो समूहों के बीच में बहस दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत भयंकर बात है, ये गलत बात है, ये जनता के बीच में जो अंतर विरोध पैदा करती हैं सरकारें, ये गलत है। सरकारों का काम है शांति को स्थापित करना, दूसरे प्रांतों को दिखाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार सुनी है, डबल इंजन को सरकार को रातों रात यहाँ पर शांति कायम करनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, ये जनता की गलती नहीं है, ये क्या कहते हैं जो फोर्सेस हैं उनकी गलती नहीं है, ये राजनीतिक नियत की कमी है। चलिए चलते चलते अभी चुनाव सामने आ रहा है और लगातार 6 महीने लगभग होने को जा रहे हैं। मणिपुर का जो हाल है वो अभी बेहाल है। चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है, सरकार कोई एक्शन लेगी? देखिए, सवाल इसमें सीधा सीधा यही है कि अभी तो मिजोरम के अंदर इतनी बड़ी रैली निकली और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की तो हिम्मत भी नहीं है और वहाँ के कि वहाँ जाकर के जो है कुछ कहीं भी, और प्रधानमंत्री जी के पास कुछ है नहीं असल में, क्योंकि खुले आम जिस तरीके से महिलाओं के साथ मतलब यौन हिंसा की गई है, खुले आम हत्या का जो तांडव सरकारों की और स्टेट की मिलीभगत से जो चला है, और हम समझते हैं जिस तरीके से लोग यहाँ सड़कों पर निकल कर आए हैं जंतर मंतर पर अपनी बातों को सामने रखने के लिए, और जिस तरीके से वो लगातार अपने अपने राज्यों के अंदर भी सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल तो पूरा जमीन का है और जनता के संघर्ष तय करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो चुनावों में हम केवल आशा कर सकते हैं कि उनकी जो है वो बोले इस सवाल के ऊपर। वो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, वो अपने आप को लोकतंत्र का समर्थक कहते हैं, वो अपने आप को बेटी
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले बात करने वाली शुरुआत करने वालों का मसीहा कहते हैं, तो हम आशा करते हैं कि वो बोलेंगे और इस मामले के अंदर इसको जो है नॉर्मलसी लाने के लिए जो उनकी तरफ से कार्रवाई और प्रयास किया जाना है मणिपुर के अंदर वो करेंगे। इस बात को हम आशा करते हैं। चलिए चलते चलते मणिपुर की जनता से आप क्या कहेंगे इस मामले को शांत करने के लिए, उनका क्या रोल? देखिए, मणिपुर की जनता से तो हम यही आह्वान करते हैं कि मणिपुर की जनता जो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है कि ये जो भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें हैं, जो इनकी समझदारियां हैं, जो इनका दर्शन है हिंदुत्व का और जनता को बांट के जनता के रिसोर्सेज को कॉरपोरेट के हवाले करने का, हम समझते हैं कि मणिपुर की जनता इनके वास्तविक मंशा को समझते हुए अपनी जमीन अपने जंगल को बचाने के लिए और अपनी संघर्षकारी एकता के माध्यम से कॉरपोरेटों का राज थोपने की जो साजिश सरकारें कर रही हैं उसको नाकाम करें।